बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई साहब मैं कंपनी में आऊँ कि आज़ाद वीज़ा में आऊँ। भाई साहब मैं अपना खुद का बता दूँ, मुझे 14 साल हो गया कंपनी में, कभी भी मैं आज़ाद वीज़े के बारे में अभी तक सोचा नहीं हूँ। लेकिन आप नया आदमी हो, अगर आना चाहते हो तो कंपनी में आने की कोशिश करो, क्योंकि कंपनी में जब आओगे तो उसमें सब कुछ फैसिलिटी, सब रिस्क कंपनी का हो जाता है। लेकिन नया आदमी अगर आज़ाद वीज़ा पर आता है तो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख रुपया खर्च करके वो आएगा। बाद में उसको काम नहीं मिलेगा तो आईडी आपको बनाना पड़ेगा, रूम भी आपको देखना पड़ेगा, आने जाने का जो भी ट्रांसपोर्ट का किराया होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा, काम भी आपको ढूंढना पड़ेगा। और कंपनी में ये सब रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। सारा काम यानी सामान, आने जाने का, खाने पीने का, रूम का सारा कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इससे अच्छा है आपको कभी भी आना है तो कंपनी में आओ, किसी के बहकावे में मत आओ कि फलाना आदमी 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके चक्कर में आपको नहीं आना है। वो जितना कमा रहा है उसको कमाने दो, क्योंकि वो आदमी पुराना ऑलरेडी हो चुका है, उसकी पहचान ज़्यादा हो चुकी है, सारी कंपनी में उसकी बात व्यवहार बन चुकी है। लेकिन आप नया आओगे तो आपके पास ना ही काम करने का तरीका रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपको अगर आना है तो कंपनी में आना है। मेरा कंपनी में क्या है, जिस दिन मैं आया था उस दिन मुझे 1 साल में मुझे 3 यूनिफॉर्म कपड़ा मिल जाता है, 3 कपड़ा मिल जाता है। 1 साल में 2 जोड़ी मुझे जूता मिल जाता है। ये बाल भी कटवा के मेरी कंपनी फ्री का देती है। फिर बाद में वो बाल भी कटवा के हमारी कंपनी हमको फ्री में देती है, आने जाने का सारा फ्री है, रूम भी फ्री है, फिर लॉन्ड्री भी फ्री है। ये कपड़ा मैं उतारता हूँ लॉन्ड्री में दे देता हूँ, वो लोग धुलाई करते हैं, धुलाई करने के बाद उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद प्लास्टिक में पैक करते हैं। अब प्लास्टिक में पैक करने के बाद मैं जाता हूँ लॉन्ड्री में, वहाँ से कपड़ा अपना ले लेता हूँ। और उसके बाद 2 साल में जब छुट्टी में जाता हूँ तो 2 साल में मुझे 2 टिकट मिलते हैं, एक आने का, एक जाने का। और 2 महीना मैं अगर घर पे रहता हूँ तो घर पे भी रहने का मुझे पैसा मिलता है, यानी छुट्टी का भी मुझे पैसा मिलता है, जिसको बोलते हैं लीव सैलरी। फिर बाद में लास्ट में जिस दिन मैं फिनिश जाऊँगा, यानी फाइनल जाऊंगा, उस दिन सारा हिसाब, जितना भी मेरा हिसाब बनता रहेगा, सारा हिसाब मुझे कंपनी मुझे दे देगी। लेकिन आज़ाद वीज़ा में ये सब सारा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी रिक्स रहेगा आपका खुद का रिक्स रहेगा उसमें। इसी के लिए आज़ाद वीज़ा मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले सही था, मैं भी काम किया पहले 3 साल आज़ाद वीज़ा में, बहुत पैसा कमाया। लेकिन बाद में उसका नियम सारा चेंज हो गया। चेंज होने के बाद काम वाम इतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो जितने भी आज़ाद वीज़ा वाले आदमी हैं अभी कन्वर्ट हो रहे हैं कंपनी में, भाग भाग के जा रहे हैं। तो मेरे भाई ज़्यादा कोशिश करिए कंपनी में आने के लिए। कंपनी में सारा सिस्टम अच्छा है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में।